दोस्तों 12 इस्लामाबाद में 585 की 2 प्लेटों के सेटअप के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। ये आमिर भाई के घर लगा रहे हैं और ये इस्लामाबाद 12 के अंदर है। ठीक है, इसमें जिंको के हमारे पास 2 सोलर प्लेटें हैं, 585 की परफॉर्मेंस है, डबल ग्लास पैनल है, साथ ही एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, एक 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, चेंज ओवर है, पीवी के लिए ब्रेकर है और मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, साथ ही साथ वोल्टा की बैटरी है 1800 वाट की, 1800 ट्यूबलर बैटरी है, 185 एच की है, 12 वोल्ट की है। ठीक है, और ये 752 तार सोलर से लेके एमपीपीटी तक। एमपीपीटी हमने डीसी किंगस्टन टाइप का यूज़ किया है। 7000 VA का हमने जनाब लिया है इंस्टेंट का इन्वर्टर, जो कि बहुत बेहतरीन काम करता है। 4 mm की तार हमने प्योर वाइट कॉपर के अंदर ली है वायरिंग के लिए। एसी वायरिंग के अंदर हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई आम दुकानों से 729 भी इतने की मिलती है और ये भी इतने की मिलती है। और एसी के अंदर अगर आप इसके साथ डीपी बनाएं या वायरिंग में इसको यूज़ करें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक हो गया। साथ ही साथ खुर्शीद का AC/DC फ़ैन नहीं है, ये इन्वर्टर फ़ैन है। ठीक है, चूँकि ये 45 वाट पे चलता है और सिर्फ इन्होंने बिजली पर चलाना है, तो ये इन्होंने इन्वर्टर फ़ैन खरीदा है। एक ये पंखा लगाना है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल पाइप है हमारे पास, और ये सूरत हाल है। ठीक है, बहरहाल इसको लगाते हैं तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, लोड वगैरह चला कर दिखाएंगे। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम फ्रिज, इस्त्री, वॉशिंग मशीन सब कुछ चला के आपको दिखाएंगे और इंस्टॉलेशन का सारा तरीका भी बताएंगे। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा दोस्तों, ये कोने की सेटिंग बनी है हमारी। ठीक है, इधर जो ये जगह है ना, यहाँ से ऊपर से तार आएगी, ये इनकी घेर ली है। ये सेटिंग अभी बनी है, ये जगह खाली करेंगे, यहाँ पर बैटरी रखेंगे, सारी सेटिंग यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, चलें दोस्तों, यहाँ पे बैटरी रखते हैं, बाकी नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, कितनी प्यारी बैटरी है, लाल रंग का दिया है। ये साका की नीले रंग में होती है, ये लाल रंग में है। ठीक है, बैटरी रख दी है, बाकी मजीद अब चीज़ें लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं। बैटरी भी लग गया, अलकरम का इन्वर्टर, सॉरी इंस्टेंट का इन्वर्टर भी लग गया। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस टाइम स्टार्ट भी हो गया। अभी हमने इस पर ड्रिल भी चलाई थी, बाकी जब लोड चलाएंगे तो बताएंगे। अब इसके ऊपर एमपीपीटी की सेटिंग करनी है। तारों की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी इसके साथ आती है तार उससे ज़्यादा लेंथ नहीं करनी। अमूमन लोग दोस्त कह रहे होते हैं जी तार हीटअप हो रही है, इसलिए हीटअप होती है क्योंकि ये आप तार लंबी कर देते हैं, इसको लंबा नहीं करना होता। ठीक है, बाकी मजीद सेटिंग करते हैं तो आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये लुक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये सूरत हाल है, ये लुक बनी है। एमपीपीटी हमारा लग चुका है, ऊपर लेवल पड़ा हुआ है, लेवल में उठा देता हूँ। अच्छा, एमपीपीटी लग गया, इंस्टेंट का इन्वर्टर लग गया, बैटरी लग गई है। ठीक है, ये क्रैम्पिंग टूल वगैरह पड़े हैं, इसको आई टाइप थिम्बल लगाएंगे। एक तार ये है इसकी और एक तार दोस्तों ये है। ठीक है, ये 16 mm की फुल गेज के अंदर तार है, पाकिस्तानी 16 mm नहीं है, ओरिजिनल 16 mm है। ठीक है, तो बहरहाल ये लगाते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं। अच्छा, एमपीपीटी के नीचे ये 2 पेच लगे हुए हैं, एक ये पेच लगा हुआ है और एक ये पेच लगा हुआ है। ठीक है, ये हम खोलेंगे। अच्छा दोस्तों, ये ढक्कन हमने खोल दिया है और यहाँ पर हमारी ये पीवी की तारें हैं, ये बैटरी की तारें हैं। ठीक है, और पीवी की प्लस इधर है और बैटरी का प्लस इधर है, पीवी का प्लस उधर है, तो इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं आपने। ठीक है, बाकी ये हमारा एमपीपीटी है और इसके कंपोनेंट्स भी आप देख सकते हैं। कोई समझदार बंदा है तो बता देगा। जी बेटा, यूट्यूब पर हो, कहो सब्सक्राइब कर दो। बोलो क्या कहो, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। छोटा सी बच्चा कह रहा है सब्सक्राइब कर दें। तो ये सूरत हाल है, बाहर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। दोस्तों, बैटरी की तारें हमने लगा दी हैं, जो इंस्टेंट के इन्वर्टर के साथ आई थी। अगर बैटरी की तारें भी आपने अलग से लगानी हो तो 16 mm की लगानी है। बाकी ये देखें फेरल लगा दी है इसको क्रैम्पिंग टूल के साथ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको क्रैम्प कर दिया है ताकि हमारा किसी किस्म का लूज़ कनेक्शन ना हो। ठीक है, अच्छा दोस्तों, फ़िलहाल ये सूरत हाल है, ऑन हो गया एमपीपीटी। बैटरी हमारी 12.5 पे चार्ज है। ठीक है, ट्यूबलर बैटरी तकरीबन चार्ज ही होकर आती है। बाकी फ़िलहाल ये सूरत हाल बनी है। ठीक है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा दिया, ये सूरत हाल है। अभी इसमें चेंज ओवर लगाएंगे, पीवी का ब्रेकर लगाएंगे, मोरा की डिवाइस लगाएंगे और एक छोटा ब्रेकर लगाएंगे। ये सारा प्लान आपने पहले ही करना होता है, अन्य वहाँ डब्बे नहीं ठोकने जाने, पहले प्लानिंग करनी होती है, उसके हिसाब से लगाना होता है अपना बॉक्स वगैरह। ठीक है ना, बार बार सुराख नहीं करने होते दीवारों में। तो ये चीज़ पहले प्लानिंग किया करें, उसके बाद ये बॉक्स लगते हैं। ऐसे ही नहीं कि सोचे समझे बगैर कोई भी लगा देता है। ठीक है ना, बाकी जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम तैयार कर रहे हैं मोरा की डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए, चेंज ओवर वापडा और सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारा पीवी का ब्रेकर है। ठीक है, इसकी जैसे जैसे वायरिंग करूँगा आपको साथ साथ दिखा दूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, डीपी तैयार कर रहा हूँ, बाद में कनेक्शन भी आपको समझाऊँगा। ये देखें, वाइट कॉपर 4 mm की तार के साथ आप इसको डीपी जो है वो तैयार हो रही है प्रॉपर तरीके से विद फेरल्स। ठीक है, इंशाल्लाह प्रॉपर साफ़ सुथरी डीपी बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि 4 mm वाइट कॉपर से इम्पोर्टेंट तार से डीपी तैयार कर रहे हैं। ये गर्म भी नहीं होती और एसी के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी एसी करंट के लिए भी। ठीक है ना, ये देखें दोस्तों, ये अब 4 तारें हैं, 2 वार्डा के अंदर आएंगी, 2 आउट होंगी। यहाँ ऊपर से डकपट्टी लगा के सीधा सुराख मार के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। ठीक है, ये जगह ज़्यादा सूटेबल थी दोस्तों। ड्रिल पड़ी है, यहाँ से सुराख मारना है बाहर डीपी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ। ठीक है, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। दोस्तों 4 तारें इस पट्टी से होती हुई
वो देखें, 2 रेड हैं 2 काली हैं, 2 वापडा की इन होंगी और 2 अलकरम के इन्वर्टर की आउट होंगी। ठीक है, वो सुराख नीचे हमने किया है, यहाँ तक डकपट्टी लगा दी है और ये देखें प्रॉपर सफाई के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डकपट्टी ऊपर, इधर से सीधा बाहर। सुबह आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, और बिल्कुल ये अगर ऊपर आपको नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल अंदर कर दिया पाइप ना सुराख के अंदर, ताकि छिपली छिपली भी कोई अंदर ना आए। ठीक है, बाकी फ़िलहाल ये सूरत हाल है। मज़ीद अब अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला से दुआ है कि सुबह कोई मसला मसाइल ना आए, खैर खैरियत से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। 6:41। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह का टाइम हो चुका है। 12.5 पे बैटरी छोड़ी थी तो 12.5 पे ही है। ये MPPT इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। बाकी काम आगे शुरू करते हैं। प्लेटें ऊपर रखनी है, इनका छत का भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। प्लेटें छत पे रखेंगे तो उसके हिसाब से पता चलेगा। अच्छा दोस्तों, फिलहाल हमने प्लेटें सीरीज़ में कर दी हैं। असल यहाँ पे भी वही रोला निकल आया जो वो हमने अडारा रोड पे सेटअप लगाया था। इधर सामने ये मंजिल है, फिर ऊपर ये पड़ जाता है और ये सूरत हाल है। फ़िलहाल टाइम क्या हो गया? 8:30 का तकरीबन टाइम है। तो क्योंकि अभी हम L2 स्टैंड अगर यहाँ पे लगाएं तो वहाँ पर भी धूप आएगी, लेकिन तकरीबन 8:30-9 बजे तक इधर फुल धूप आ जाएगी। और मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि जब सूरज वहाँ पे जाएगा तो यहाँ से कोई चीज़ ऐसी है जो उसको टकराव दे। बहरहाल फिलहाल हमने प्लेटें सीरीज़ में कर दी हैं, इसी तरह रखी हैं। L2 स्टैंड हम सारा काम ख़त्म करने के बाद लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिनको के प्लेट के मैं आपको एक तो करंट चेक करा दूँ, ये देखें। ठीक है, दूसरा इसकी वोल्टेज हम देख लेते हैं जल्दी से कितने वोल्ट दे रही हैं। तो सबसे पहले एम्पेयर देख लेते हैं, अगर आमिर भाई दिखा सके तो कितने एम्पेयर दे रही हैं जी। इस टाइम 8-9 एम्पेयर दे रही हैं। ठीक है, तकरीबन 8 एम्पेयर दे रही हैं। सही हो गया। वोल्टेज भी देख लेते हैं इसके। और अच्छा, इसको पकड़ के कभी नहीं चेक करना, ये झटका मारती है, हल्का सा होता मामूली है, लेकिन 1 मिनट 97 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, नज़र आ रहे, बस आ ही गए होंगे। तकरीबन 97-100 वोल्ट के करीब ये देता है। अभी खैर प्लेटें हमारी पूरी प्रॉपर एंगल पे भी नहीं पड़ी हुई। ये हमारा L2 स्टैंड पड़ा है, ये लगाएंगे तो मज़ीद इनकी जो है एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। बहरहाल अब इनको नीचे लगा देते हैं ताकि बैटरी के जो प्रोसेस है हमारे चार्जिंग का वो कंटिन्यू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस तरह के 2 टायर भी खरीद लिया करें ताकि जब पैनल्स लगाने हो तो बड़ा ईजी हो जाता है। अब ये इनके फ़र्श के ऊपर थोड़े खड्डे मड्डे थे, लेकिन इनके ऊपर छत के ऊपर 2 टायर पड़े हुए थे। इसके ऊपर रख के हम L2 स्टैंड लगाएंगे और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया, नीचे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ये नया काम है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। L2 स्टैंड दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो लंबी स्ट्रिप्स हैं वो हमने रख ली हैं, ये भी और ये भी। ठीक हो गया। अब इसको सिर्फ नीचे से नट काबले लगा देंगे, ऊपर भी वाशर रखेंगे, नीचे भी रखेंगे, ताकि वैसे तो यहाँ पे कोई हवा वगैरह का ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से सेफ्टी पूरी करेंगे। दोस्तों तकरीबन ये टाइम है हमारे पास 9:48 का। ठीक है, तो ये प्लेट हमारी पड़ी है और सूरज हमारा तकरीबन ये इधर पीछे खड़ा हुआ है, ये सूरज है और पैनल का मुंह उस तरफ है। साउथ तकरीबन ये बन रहा है, तो ज़ाहिर बात है जब सूरज आएगा तो फ्रंट पे तो उस टाइम तक ये बराबर हो जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये हर काम पे दोस्तों टाइम लगता है, जल्दी किसी काम में ना किया करें। जो मैंने सीखा है, ये नहीं होता कि यार इस काम पे मैंने इतना टाइम लगा दिया। जिस टाइम काम पे टाइम लगता है उस पर आप लगाएं, कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन काम को तसल्ली से किया करें। बहुत सारे दोस्तों को जल्दी होती है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी नहीं करना, इस काम में बिल्कुल जल्दी नहीं है। बाकी ये है कि अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनते हैं। फिलहाल भी धूप काफ़ी अच्छी पड़ रही है, दूसरा प्लेट भी लगाएंगे तो मज़ीद हमें पता चलेगा कि 10 बजे हमें कितनी एफिशिएंसी मिल रही है। प्लेटें दोस्तों इस टाइम एक हमने कनेक्ट की हुई है, जिस तरह कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, 2 तारें नीचे जा रही हैं, और एक L2 स्टैंड पे लगा के छोड़ दिया ताकि हमें आइडिया हो सके कि 12 बजे तक क्या सूरत हाल बनती है। क्योंकि जहाँ पे साइडों पे छतें होती हैं, जैसे ये होता है और दूसरी साइड होती है, वहाँ पे ये छाँव का बड़ा इशू आ जाता है। अच्छा दोस्तों, मोटर हमारी ऑन हो चुकी है। ठीक है, और ये अभी सोलर पे हमने ऑन नहीं की। सारी चीज़ें पहले बिजली पे चला के देख लिया करें, फिर सोलर पे चलाया करें। ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टर खुदा ना खास्ते इसको कोई मसला हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल आप इसको सोलर पे चलाते हैं तो आपको दिखाते हैं। DP की ड्रेसिंग कर दी है, मोटा मोटा आपको आखिर में बता दूंगा। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम प्लग लगा रहे हैं। देखें, पॉजिटिव हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए और नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव राइट साइड पे, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये असूल होता है। हमेशा इसको उल्टी साइड पे रखना है, उसको सीधी साइड पे रखना है। न्यूट्रल्स कभी भी खुदा ना खास्ता उल्टी तारें लगा दे तो फिर ज़ाहिर बात है शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें नेगेटिव लेफ्ट, पॉजिटिव राइट। तो ये एक असूल बना लें अपने तौर पे। वैसे भी अगर आप लाइट प्लग में देखें तो राइट साइड पे टेस्टर ब्लिंक करता है, लेफ्ट साइड पे टेस्टर ब्लिंक नहीं करता। अच्छा दोस्तों, ये हमने उसकी तार तैयार किया है, अलकरम के इन्वर्टर की आगे ये प्लग लगा दिया जो आपको दिखाया था।
और इसके आगे हमने ये देखें, इसके आगे फेरल्स लगा दिए। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तैयार है, बस यहाँ से एक सुराख मारना है, अंदर करना है, अल्टो स्टैंड लगाना है अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके सोलर ऑन कर दिया, भाई मोटर चलाने जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाह करें जी। माशाल्लाह जी, हमारी मोटर चल गई है। 5 एम्पेयर का उसने टार्क मारा है और मेरे ख्याल से नहीं, सोलर के ऊपर 5 एम्पेयर ले लिया है। ये अभी ओवर वो लोड बता रही है ये, ठीक है। इसकी सेटिंग मैंने कहाँ पे की हुई थी, 5 एम्पेयर के ऊपर। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो भी है। इसकी हम सेटिंग कर देंगे 5 नहीं 6 एम्पेयर के ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। और 5 सेकंड का टाइम दे देंगे इसको और ओके हो गया। चलें जी, मोटर ऑफ तो नहीं किया आपने? ऑन करें दोबारा। ये इसलिए लगाई है कि मोटर और इस्त्री एक साथ ऑन हो तो ये खुद ब खुद ट्रिप हो जाए। अभी वो ऑन करेंगे मोटर, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। चलें जी, ऑन हो चुकी है, टार्क मारा है, दोबारा नीचे आ गया। 5.1 एम्पेयर ले रही है इस टाइम मोटर। बहरहाल अभी भाई फ्रिज ऑन करने गए हैं, फ्रिज ऑन करते हैं तो आपको फ्रिज दिखाते हैं। ये देखे 13.8 पे बैटरी है। अच्छा दोस्तों, भाई अभी अवन ऑन करने गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रिज भी ऑन किया है। फ्रिज भी हमारी ऑन हो चुकी है। और ये देखें अवन भाई ऑन करने गए हैं तो अवन देखते हैं कि कितने लेता है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उन्होंने वापडा पे चलाना है या इसको सोलर पे चला सकते हैं, ठीक है। तो अवन कितने एम्पेयर लेता है यहाँ पे भी आपको शो हो जाएंगे। बाकी फ्रिज हमने चलाई है, इस्त्री चलाई है, इस्त्री तो अभी तक नहीं चलाई, फ्रिज चलाई है, मोटर चलाई है, वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही हैं। बाकी फिलहाल बाहर बादल हैं, सारा लोड चला के आपको चेक भी कराऊंगा। सिर्फ एक दफ़ा ज़रा ये हम सारे अपने बग्स दूर कर लेना, क्योंकि भाई इन्वर्टर के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। पहले जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पे चेक करनी है। चला दें आमिर भाई, चलाएं चलाएं। 2 एम्पेयर का मारा है उसने, टार की को नहीं मारा। 3-5 डायरेक्ट 5 पे चला गया, तो ये बहुत ज़्यादा है। 5 एम्पेयर का ये 5 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, जो कि थोड़े से ज़्यादा हैं। 5 एम्पेयर टॉर्क कितने लिया इसने? टॉर्क तो इसने नहीं लिया, इसका टॉर्क नहीं होता। 5 एम्पेयर ले रहा है। कितनी देर चलाना होता है आपने? वो डिपेंड करता है कितने सेकंड गर्म करनी चाहिए। फिर ठीक है, अगर 1-2 मिनट है तो फिर अवन भी चला लें, मसला नहीं है। 5 एम्पेयर है, हाँ 5 एम्पेयर लेता है। इस्त्री से ज़्यादा है करंट इसका, मोटर जितना ले रहा है तकरीबन। तो इसकी कुछ ड्रेसिंग कर दी है, कुछ ड्रेसिंग मजीद करनी है। तो ये खुर्शीद का E4 सीरीज़ इन्वर्टर फ़ैन 45 वाट लेता है फुल स्पीड पे, ठीक है। ये पंखा पुराने को उतार रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, इन्वर्टर लगा रहे हैं। ज़री बात है, वो ये 2 पंखे हों, वो एक को फिर भाई कह रहे हैं आस्ता आस्ता हम बाकी भी चेंज करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन पंखे लाजमी चेंज करवाया करें, ये बहुत बिजली खाते हैं। तार घुसा दिया सोलर से, ऊपर ममटी से आ रही है, आखिर में भी आपको दिखाएंगे। अब स्पीकर में लगाते हैं, डब्बा बंद करते हैं, बाकी सारा लोड चला के आपको दिखाते हैं। बंदा एक्सटेंड कर लेता है। अच्छा दोस्तों, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तकरीबन ओवरऑल काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता है काम के साथ वीडियो बनाना। मुख्तसर आपको बताता हूँ, पहला ब्रेकर हमारा PV का आ गया। ये PV की तार हमारी ऊपर से आ रही है, ठीक है। एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा 2 प्लेटें सीरीज़ में 585 की करके। PV की तार सीधा इसमें लगी है, इससे आउट हुई है, सीधा जनाब आपके MPPT में चली गई है, ठीक हो गया। साथ ही ये जो दूसरा पाइप आपको नजर आ रहा है अलकरम के इन्वर्टर की 220 की 2 तारें मोरा की डिवाइस में इंटर हुई हैं। मोरा की डिवाइस से 2 तारें निकली हैं, फेज़ ब्रेकर के थ्रू चेंज ओवर में गया है और न्यूट्रल डायरेक्ट चेंज ओवर में गई है, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये हुआ कि वापडा की जो हमारी थी, ये वापडा की न्यूट्रल आ गई, ये फेज़ आ गई, ठीक है। ये हमारी 2 लोड की तारें हैं, ये काली भी और ये लाल भी। ये इस पर पूरे घर का लोड तकरीबन हमारा ऑन होता है। वापडा पे करना चाहे वापडा पे कर सकते हैं, सोलर पे करना चाहे सोलर पे कर सकते हैं। तो इस चेंज ओवर की मदद से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये थी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वायरिंग। अब आ जाते हैं MPPT की तरफ। सोलर की तारें कनेक्ट होगी। अच्छा, 16 mm की तार MPPT से लेकर अलकरम के इन्वर्टर तक, अलकरम के इन्वर्टर से लेकर आगे जो इंस्टेंट के इन्वर्टर के साथ जो तारें आती हैं वो तारें, ठीक है। यहाँ पे भी आप 16 mm यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तार साथ देते हैं। साथ ही हमारी बैटरी आ गई। तो ये ओवरऑल इसके कनेक्शन है। मजीद किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। आखिर में मैं आपको सारा लोड चला के दिखा दूंगा। बाकी ओवरऑल हमारे काम की जो लुक है वो आप देख सकते हैं, टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। आखिर में मजीद भी आपको दिखा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। 585 की 2 प्लेटें हमारी लगी हुई हैं, जिसपे पूरे घर का लोड चलाते हैं मैनेज करके, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 पंखे, 4-5 लाइटें और घर का जो छोटा मोटा लोड, जो फ्रिज हो गया, उसके अलावा वॉशिंग मशीन हो गई, इस्त्री भी आप पीक टाइम में चला सकते हैं, ठीक हो गया। बहरहाल ये 585 की 2 प्लेटें लगी हुई हैं। ओवरऑल हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा काम हुआ है। किसी किस्म की कोई गंदगी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, केबल टाइयों के साथ काम कर दिया। यहाँ पे क्लिप नहीं थे, भाई कह रहे थे वो बाद में ला के तो खुद लगा देंगे। एक क्लिप इधर, एक क्लिप इधर। तार नीचे चली गई, अब नीचे चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मोटर है नीचे, ये भी आपको ऑन करके दिखाता है, लेकिन पहले आगे से आते हैं। अच्छा दोस्तों, ये ऊपर से तार आ गई है, ठीक है। वो जो नीचे से हमने लटकाई थी, यहाँ से हमने सुराख मारा, यहाँ पे तार आ गई। मैं लाइट ऑन कर लूँ, ये हमारी तार आ चुकी है, ठीक हो गया।
अलकरम का इन्वर्टर यहाँ पे इस टाइम ऑफ पोजीशन में है, ये यहाँ से ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है। मोरा की डिवाइस लगाई है ताकि 10 सेकंड बाद ये ऑन हो। अभी इस टाइम सारा कुछ हमारा वापडा पे चल रहा है। बैटरी हमारी 14.6 बता रहा है, लेकिन 14.4 पे है, ये थोड़े से 1-2 वोल्ट ज़्यादा बताता है, ठीक है। इसकी हमने सेटिंग 14.4 पे की है। साथ ही हमारी ट्यूबलर बैटरी पड़ी हुई है। अच्छा, ये हमें तकरीबन 42,000 की मिली है, ये हमें 20,000 का मिला है इंस्टेंट कन्वर्टर, नहीं 23,000 रुपये का, 7,000 VA का। सिमटेक DC किंग ये तकरीबन हमें 14,000 रुपये का मिला है। अच्छा, ये हमारा लोड ऑन हो चुका है। अच्छा, एक मिनट मैं आपको ना ये पंखा ऑन करता हूँ पहले। ये अभी वावड़ा भी चल रहा है ना, तो इसको करते हैं सोलर पे सारे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा कुछ ऑफ हो गया, ठीक हो गया, और ये अब आ गया सोलर के ऊपर। अभी इस टाइम तकरीबन 1.3 एम्पेयर का लोड चल रहा है, ठीक है। अभी आपको सारा कुछ चेक कराते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा, मैं एक मिनट पंखा बंद कर देता हूँ ताकि आपको मोटर चला के दिखा सकूँ। ये पंखा बंद हो गया। अभी हमारा कितना बता रहा है, 1 एम्पेयर का लोड बता रहा है। अंदर भी शायद कोई पंखे लाइटें ऑन है, तो बहरहाल वो भी बंद कराते हैं, आपको मोटर चला के मैं दिखाता हूँ। अभी चूँकि तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम हो चुका है और धूप तकरीबन बिल्कुल ख़त्म है, बाहर बादल है, लेकिन सिर्फ बैटरी के ऊपर ही आपको दिखाते हैं। बाकी ये जो हैवी चीज़ें हैं जैसे मोटर है, इस्त्री है, ये आपने पीक टाइम में चलानी है जब सही फुल धूप होगी, ठीक है। बाकी अभी चला, अच्छा अंदर क्या ऑन है, अच्छा बस ठीक है, सही है। चलें एक दफ़ा बस मोटर ऑन करके आपको दिखा देते हैं 1 सेकंड के लिए, ताकि ये आके मोटर इस पर चल जाती है। लेकिन अभी देखें 4, साढ़े 4 का टाइम हो चुका है, तो आपको पता है सोलर ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये मोटर इस टाइम हमारी सोलर के ऊपर चल रही है, ऊपर पानी भी चढ़ा रही है। ये शॉर्ट वीडियो का आपको साथ नज़र आ रही है, इसको आप देख लें। और ये आके ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा जनाब हमारे ये 4 तारें आ रही है, मैं अब आपको अंदर से बता देता हूँ। अच्छा, DP के कनेक्शन आपको पहले बता दिए थे। अभी फ्रिज की तरफ जा रहे हैं, फ्रिज भी आपको चेक कराते हैं कि इस टाइम ऑन पोजीशन में है। हाँ, 3 1 मिनट लेता है ना, हाँ 3 1 मिनट लेता है। बहरहाल ये है कि फ्रिज भी इनका चल रहा है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये है, काफ़ी हम सेटअप लगा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। सादा फ्रिज भी चल जाता है, इन्वर्टर हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहरहाल अभी हमारी देखिए बैटरी नीचे आ गया है, क्योंकि अभी धूप नहीं है, तो 12.3, 12.5 पे बैटरी तकरीबन फुल होती है। 9-10 एम्पेयर ऊपर से आ भी रहे हैं। इस टाइम इनका एक सादा पंखा चल रहा है जो कि तकरीबन 150 वाट का है, और एक खुर्शीद फ़ैन इसी जो है इन्वर्टर E4 सीरीज़ वो चल रहा है, और साथ साथ कुछ छोटा मोटा लोड चल रहा हो। तो बहरहाल दोस्तों ये सूरत हाल है। और इसी के साथ आप सबसे चाहेंगे इजाज़त, किसी प्रकार कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। अगर ऑलरेडी में किसी ने ये सेटअप लगवाना हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। बाकी अल्लाह ताला आप सबको ख्याल दे, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।